नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आखिर घोषणा हो गई। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लगभग 7 महीने बाद नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। नितिन नवीन की कार्यकारिणी में सभी वर्गों, क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं के साथ ही वरिष्ठों का भी टीम में स्थान दिया गया है और साथ ही महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। मध्य प्रदेश को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। जो मध्य प्रदेश से नितिन नवीन की टीम में आए हैं उसमें मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री तथा वर्तमान में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक लाल सिंह आर्य को उपाध्यक्ष बनाया गया है। खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को महामंत्री तथा राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार को सचिव बनाया गया है। इसके अलावा विष्णुदत्त शर्मा को प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया गया है और बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक बनाया गया। राष्ट्रीय मीडिया लंबे समय बाद मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व मिला है और ये आशीष अग्रवाल को यहाँ किए गए मेहनत का फल मिला है। इसी तरह जो लंबे समय से काम कर रहे थे उनको विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष के बाद से उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की लग रहा था कि मिलेगी और उन्हें राष्ट्रीय संयोजक बना के प्रकोष्ठों का एक नई और बड़ी जिम्मेदारी दी गई युवा व्यक्ति को। और साथ ही मैं मध्य प्रदेश के बारे में और कहूं तो कायदे से 2 लोग और भले कुछ कहें, लेकिन सौदान सिंह जी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं उनको ठीक है चाहे कहीं से माने, लेकिन मूलतः वो विदिशा के रहने वाले हैं। इसी तरह तरुण चुग जिनको राष्ट्रीय महासचिव संगठन और कार्यालय प्रभारी का प्रभार दिया गया है, वे भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। मतलब मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व के साथ ही क्षेत्रीय और जाति समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है। अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं आदिवासी वर्ग से गजेंद्र पटेल जो खरगोन से सांसद हैं उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। जबकि पिछड़े वर्ग की कविता पाटीदार और को जहां राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, वहीं बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का संयोजक बनाया गया है। वहीं आशीष अग्रवाल को भी राष्ट्रीय शिक्षा मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा खजुराहो सांसद ब्राह्मण समाज से विष्णुदत्त शर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है। अब और दूसरे वर्ग मतलब सबको पूरा, हाँ इसमें अगर क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान न, जैसे अगर कहा जाए तो निवाड़ से हैं आपके गजेंद्र सिंह पटेल, मालवा से कविता पाटीदार और लाल सिंह आर्य जो कि भिंड से आते हैं, मतलब ग्वालियर चंबल संभाग से हैं। आशीष अग्रवाल भी ग्वालियर से आते हैं। जबकि विष्णुदत्त शर्मा रहने वाले तो मूलतः मुरैना के हैं, लेकिन सांसद बुंदेलखंड मतलब खजुराहो से हैं। इस तरह मतलब सभी क्षेत्रीय समय ध्यान रखा गया है। अब जो पूरी टीम बनाई गई है उसमें कई जो विशेषताएं देखिए, जैसे आपको मालूम है कि 14 दिसंबर 2005 को नितिन नवीन को कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। 15 को उन्होंने चार्ज लिया था। उसके बाद नियमित रूप से उन्हें 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मत से बनाया गया था। और जो मैं टीम के बारे में बता दूं, आपकी जो टीम बनाई गई है उसमें युवा और अनुभवी को महत्व दिया गया है। जहां बात करें एबीवीपी कार्यकर्ता रहे विनोद तावड़े को, उनके संगठनिक क्षमता को देखते हुए फिर से उन्हें महामंत्री बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में भारी विजय के शिल्पकार रहे सुनील बंसल को दोबारा राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। आदिवासी समाज के गजेंद्र पटेल को महामंत्री बनाया गया है जो खरगोन के मध्य प्रदेश सांसद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को महामंत्री के रूप में वापसी हुई है, जो लंबे समय से मंत्री पद से हटने के बाद पद की प्रतीक्षा कर रही थी। संघ के प्रचारक रहे लेखक चिंतक राम माधव को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद युवा नेत्री संगीता यादव को भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से मेघांग बर्मन को भी जिम्मेदारी दी गई है।
3 पूर्व मुख्यमंत्रियों वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड और विप्लव देव को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह चुनावी जो कि उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है, तो वहाँ से हरीश द्विवेदी को भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। और इसमें अगर देखा जाए तो 40% समाज, वंचित समाज मतलब SC/ST को प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में दिया गया, महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब जैसे आंध्र प्रदेश से डी पुंडेश्वरी को भी फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और आपको ये बताऊं, सब समाज, जैसे कैंसर सर्जन को भी बनाया गया है राष्ट्रीय सचिव। JNU में ABVP कार्यकर्ता रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुदेश सिंह को भी सचिव बनाया गया है। कर्नाटक से प्रोफेसर M नागराजन को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगर टोटल देखा जाए तो इसमें ज़्यादा उम्र के भी नहीं, 6 सदस्य 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि 40 से 49 वर्ष की उम्र के 15 और 50 से 59 वर्ष के 21 पदाधिकारी हैं। मतलब इसमें आपके युवा के साथ ही अनुभवी लोगों को भी महत्व दिया गया है। अब मुझे लगता है कि नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो गई है। अब धीरे सबको काम आवंटित, अब प्रदेश भी प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। और अब मुझे लगता है कि केंद्रीय कैबिनेट की भी अब बारी है। अब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होगा। अब बड़ा सवाल यही है कि जिनकी विष्णुदत्त शर्मा जी को उम्मीद थी कि शायद केंद्रीय मंत्री बने, अब वो उनको चूँकि एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई मोर्चा प्रकोष्ठ की नई तरह से युवा होने के कारण, तब देखना है कि मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाता है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल होगा और इसके बाद ही हो सकता है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की शुरुआत तेज हुई, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना भी हो सकती है। आज मुख्यमंत्री ने दिल्ली यात्रा के दौरान कई नेताओं से मुलाकात भी की है। नए पदाधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश ने भी नए पदाधिकारियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी इसके लिए आभार व्यक्त किया है। जरा कार्यकारिणी घोषित होने के बाद जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ संकुल जो सेल हैं, उनका नेशनल को कन्वीनर की जिम्मेदारी जो दी है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। पूरी केंद्रीय हमारी टीम और प्रदेश के सभी नेतृत्व का भी हृदय से बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में ये नई प्रकोष्ठ और सेल के बारे में पहली बार ये जवाबदारी अभी नई टीम में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली है। और इसके अंतर्गत जितने भी जो सेल हैं, उन सेल का एक संकुल, जो प्रकोष्ठ हैं उनका एक संकुल बनाने का काम इस व्यवस्था में पार्टी ने नए इसकी शुरुआत की है। और अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मैं जब अध्यक्ष था तब 17 सेल थे, शायद अभी कुछ 1-2 बढ़े हैं। ऐसे ही देश भर के अंदर नेशनल लेवल पर भी इन सारे सेल्स के बीच, प्रकोष्ठों के बीच एक समन्वय को स्थापित करना और इनके कार्य विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार में इसकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने देखा होगा कि मोर्चों में अलग अलग प्रकार के लोगों को, यूथ है, महिलाएं हैं, जो एक पार्टी का जो व्याप है उसमें इन वर्गों को जोड़ा जाए। इसी प्रकार से इन प्रकोष्ठों के माध्यम से पार्टी विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम के विस्तार को जो कल्पना है, इन प्रकोष्ठों के माध्यम से उस कल्पना को पूरा करने का काम, माना कि चार्टर कैबिनेट की सेल है, अलग अलग प्रकार के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका सेल है, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो सेल हैं, तो पार्टी उन वर्गों तक पहुंचे। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने ये नई व्यवस्था में एक नई रचना जो खड़ी की है, मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी के कार्य विस्तार में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके बाद
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा मीडिया से बातचीत में और बधाई दी, वो भी सुनिए। मध्य प्रदेश को 6 से अधिक लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति हमारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए उसमें स्थान दिया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र का, हर वर्ग का और हमारे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय कार्य समिति में जिनको उचित स्थान मिलना था उन्हें स्थान देने का काम किया। मैं मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तरफ से राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। आपने सुना, मतलब एक बार फिर बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है नितिन नवीन में, इसमें सभी वर्ग, समाज और युवा और अनुभवी नेतृत्व को मौका दिया गया है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।